नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ। जैन तत्व परिचय का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर है 72, प्रमेयत्व गुण। देखिए, अभी हमने जैन तत्व परिचय में विश्व का स्वरूप समझा, द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप, और द्रव्य के अंदर जो अनंत सामान्य गुण है उसमें से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सामान्य को समझ रहे हैं। अभी अस्तित्व गुण को समझा, वस्तुत्व गुण को समझा, द्रव्यत्व गुण को समझा है। अभी है चौथा नंबर का प्रमेयत्व गुण। ऐसे अनंत गुण है। अभी हमें आत्मा की अनुभूति के लिए जितनी जरूरी है, जो छह सामान्य गुण है, उसको हम समझ रहे हैं। तो अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं होता है। और वस्तुत्व गुण के कारण क्या होता है, द्रव्य का जो कार्य है, अपना अपना प्रयोजनभूत जो कार्य है उसी द्रव्य में होता है। कार्य का कारण उसी द्रव्य में होता है। कारण बाहर नहीं होता है। कार्य जहाँ पे हो रहा है वहीं पे कारण होता है। तो द्रव्य में जो जो भी कार्य हो रहा है, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक जो भी कार्य होगा, अपना अपना जो प्रयोजनभूत कार्य है उसी द्रव्य में है। उसी द्रव्य में वस्तुत्व गुण के कारण हो रहा है। वस्तुत्व गुण के कारण ही। पेज नंबर 72, 72 नंबर, हाँ, 72 नंबर, 72, वो 72 नंबर है। द्रव्य में जो वस्तुत्व नाम का गुण है, उसी के कारण प्रयोजनभूत कार्य जो भी हो रहा है अंदर, अनंत गुण है, अनंत गुणों का भी कार्य प्रति समय हो रहा है। ये वस्तुत्व गुण अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है। ज्ञान गुण में जानना जानना हो रहा है, श्रद्धा गुण में श्रद्धा श्रद्धा हो रहा है, सुख गुण में सुख सुख, ऐसा ये सब अपना अपना सभी गुणों का कार्य हो रहा है। चारित्र गुण में चारित्र चारित्र हो रहा है। तो ये सब कार्य अभी हो रहा है। तो ये अभी फिर उसके बाद में कब तक होता रहेगा, निरंतर होता रहेगा द्रव्यत्व गुण के कारण। ये गुण समझने से हमको ये समझ में आएगा कि द्रव्य किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र है पूरा। अभी आज हम क्या समझ रहे हैं, अगर आप नहीं होंगे तो हमारा कार्य नहीं होगा, आप होंगे तो हमारा कार्य होगा, निमित्त ने मेरे साथ में ऐसा किया वैसा किया। तो ये अगर आप जो निमित्त के ऊपर दोष दे रहे हो, या निमित्त को दोषी देख रहे हो, राग द्वेष कर रहे हैं पर द्रव्यों से, वो अगर आप एक समझ लेंगे ना कि भाई इसका कारण कोई नहीं है, मेरे में ही सब कुछ हो रहा है, कोई मेरे कार्य का कोई कारण दूसरा नहीं है, मैं स्वयं ही कारण हूँ। ये समझना, ये विज्ञान है, साइंस है, ये शाश्वत सत्य है। ऐसा नहीं कि ये सत्य बदल जाएगा, कभी भी कभी नहीं बदलने वाला है। शाश्वत सत्य क्या है, मेरे अंदर हर द्रव्य में, मुझे पकड़ कोई भी द्रव्य लो, सब में अस्तित्व नाम का गुण है। मेरा अस्तित्व था, है और रहेगा। मेरा नाश कभी नहीं होने वाला है। द्रव्य और वस्तु तो गुण के कारण क्या होगा, जो मेरा जो भी कार्य हो रहा है मेरे द्रव्य में, वो सभी कैसे हो रहा है, मेरे ही कारण हो रहा है। कोई उसका अन्य कारण नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर ही वस्तुत्व नाम का गुण है। उसके बाद में कब तक होगा ये कार्य, निरंतर, अंतर एक समय का भी अंतर नहीं रहेगा। कंटिन्यूस प्रोसेस होने वाला है। कारण क्या है, मेरे भीतर द्रव्यत्व नाम का गुण है। ठीक है, तो इससे ये प्रूव होता है कि देखो, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब ऐसा नहीं समझना कि मैं नहीं रहूंगा तो उसका क्या होगा करके। आपके हाथ में नहीं है, उसके अंदर वो शक्ति है, उसका कुछ खराब होने वाला नहीं है। देखो, कोई भी द्रव्य का कभी अच्छा खराब होता नहीं है। द्रव्य है अपना उनका खुद का स्वभाव है, अपना खुद का परिणमन है, खुद का परिणाम उनके भीतर चल ही रहा है। तो आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, या तो हम अपनी चिंता करते हैं, या अपनी देह की चिंता करते हैं, या फिर अपने परिवार वालों की चिंता करते हैं, या फिर अपने बिजनेस की चिंता करते हैं। कारण क्या है कि हमने ये वस्तु का विज्ञान नहीं समझा है, ये कारण कार्य व्यवस्था नहीं समझा है। ये वस्तु का जो अस्तित्व है, विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय, द्रव्यों का जो लक्षण, ये सब नहीं समझा हमने। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वस्तु पूरा स्वतंत्र व्यवस्था यहाँ पे है। इस विश्व में कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है।
निर्भर मतलब भार नहीं है किसी के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं है। सब निर्भर है, निर्भर 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 मतलब स्वतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र, स्वाधीन है सभी, कोई पराधीन नहीं है। मगर अभी हमने क्या मान के रखा है, हम सब पराधीन है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कोई बोलता है भगवान के हाथ में, कोई बोलता है कर्म के हाथ में, नहीं, सब हमारे हाथ में ही है। मगर मैं कौन हूँ? मैं जीव, जीव हूँ, मगर मेरे हाथ पैर नहीं होते, मेरे शरीर नहीं होता है, मैं अरूपी हूँ। सिद्ध समान हूँ मैं, जैसे सिद्ध भगवान अरूपी है, वैसा ही मेरा स्वभाव है, वही मैं हूँ। तो ये आपको समझना है। अभी हमारी क्या हो रहा है, मैं पना में भूल हो रही है, इसलिए हम ये समझेंगे तो ताकि आपको पता चलेगा कि ये मैं कौन हूँ। अभी देखिए, अभी हमने अस्तित्व गुण देखा, वस्तुत्व गुण देखा, द्रव्यत्व गुण देखा। इनको समझने से क्या होगा, ये मेरे गुण है। आप ऐसे नहीं समझना कि भाई ये सिर्फ एक बुक पढ़नी है करके, नहीं, ये मेरे गुण है, मेरे बारे में बात हो रही है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, अस्तित्व गुण मेरी प्रॉपर्टी है, वस्तुत्व गुण मेरी प्रॉपर्टी है, द्रव्यत्व गुण मेरी प्रॉपर्टी है। अगर आपको कोई बोलेगा कि मैं आपका प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ, आपके पास क्या क्या खजाना पड़ा है, तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? इसी तरह जिनवाणी माँ हमको क्या बता रही है, हमारे भीतर जो आत्मा में जो रत्न पड़े हैं, सब रत्नों को वो बता रहे हैं, अनंत गुण है, अनंत रत्न है हमारे भीतर। तो ये हमको बता रही है जिनवाणी माँ कि देखो इतना सब तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है करके। और उसको प्रूव भी कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बता रही है, उसको प्रूव भी करके बता रही है कि देखो ऐसा ऐसा आप जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो उस उन अनंत गुणों का, अनंत शक्ति का आप अनुभव कर सकते हो। आज शाम को समय से आपकी क्लास में 15वीं गाथा आने वाली है। उसमें ज्ञान का जो अनुभव है, ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसके बारे में आने वाला है। 14वीं गाथा थी सम्यक दर्शन के बारे में, ये 15वीं गाथा में ज्ञान के बारे में आने वाली है। तो आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं कि भाई अपना आत्मा का, आत्मा क्या है और आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है। तो आपको शाम की क्लास में आज 15वीं नंबर की गाथा है, वो अभी हम स्वाध्याय शाम को करेंगे आज। तो अभी ये खुद को समझने के इस मार्ग पर अभी हम प्रमेयत्व गुण पर आए हैं। पेज नंबर है 72, नंबर है 72 नंबर। तो आप अभी पढ़ लीजिए, पेज नंबर 72, प्रमेयत्व गुण। घटपत्र में द्रव्यत्व गुण का दोहा नहीं लिखा, ऐसा तुमने कहा है। वह इस प्रकार है। द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा, लेकिन कभी भी द्रव्य तो ताजता न। लक्षण संपदा स्वद्रव्य में मोक्षार्थी हो, स्वाधीन सुख लो सर्वदा। हो नाश जिसे आज तक ही दुखदाई भव करा गया। देखिए, द्रव्यत्व गुण इस वस्तु को जग में पलटता है सदा, लेकिन कभी भी द्रव्य तो तजता न। लक्षण संपदा स्वद्रव्य में मोक्षार्थी हो, स्वाधीन सुख लो सर्वदा। हो नाश जिससे ता आज तक की दुखदाई भव कथा। द्रव्यत्व गुण इस वस्तु में कैसा है, पलटना, जो निरंतर परिणमन हो रहा है ना, वो द्रव्यत्व गुण है। मगर द्रव्यत्व गुण निरंतर परिणाम के साथ में भी द्रव्य अपरिणामी है, द्रव्य ऐसा का ऐसा ही है। बोलते पेज नंबर। 72 72। 72 नंबर है। ओके। जी जी। द्रव्य निरंतर, द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर बदल रहा है, बदल कर भी नहीं बदलना द्रव्य का स्वभाव है। ठीक है, आगे पढ़िए। द्रव्यत्व गुण की चर्चा में सम्यक दर्शन की पर्याय द्रव्यत्व गुण के कारण से श्रद्धा गुण में होती है। हरिहन से, दिव्य ध्वनि से, स्वाध्याय से, पूजा से या अन्य क्रियाओं से नहीं होती। इसे पढ़कर रीना तुमने पूछा है कि शास्त्रों में पुण्य को त्यागने योग्य है ये बताया है। फिर माँ, आप और पिताजी तो प्रतिदिन प्रक्षाल, पूजन, अष्टक, स्वाध्याय आदि करते हैं, ये कैसे? यह बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। हाँ देखो, ये अभी उनके प्रश्न पूछ रहे, क्या पूछ रहे, ये देखो। सम्यक दर्शन की पर्याय द्रव्यत्व गुण के कारण से श्रद्धा गुण में होती है। सम्यक दर्शन की पर्याय द्रव्यत्व गुण के कारण से श्रद्धा गुण में होती है। अरियन से, दिव्य ध्वनि से, स्वाध्याय से, पूजा से या अन्य क्रियाओं से नहीं होती। देखो ये कैसा है, क्या बता रहे, अरियंत भगवान से, दिव्य ध्वनि से, स्वाध्याय से, पूजा से, ये क्या बता रहे, जो सम्यक दर्शन आपको होगा ना, वो अरियंत भगवान से नहीं होगा, पूजा से नहीं होगा, दिव्य ध्वनि से नहीं होगा, शास्त्र से नहीं होगा। कैसे होगा? सम्यक दर्शन की पर्याय द्रव्यत्व गुण के कारण से श्रद्धा गुण में होती है। अपने स्वयं की, यहाँ पे जो द्रव्य में ही वो सम्यक दर्शन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो स्वयं से होता है।
देखो अभी आप बोलेंगे कि कैसे आप बोल रहे हैं, अरिहंत भगवान का से भी नहीं होगा, दिव्य ध्वनि से भी नहीं होगा। अभी समझो आप समूह शरण में गए, अरिहंत भगवान के सामने आपने देखा, सुना उनकी दिव्य ध्वनि। तो हम्म, दिव्य ध्वनि सुनने के बाद में आपको सम्यक दर्शन हुआ, समझो वहां पर। हम्म, तो सम्यक दर्शन उनकी वाणी सुनने से नहीं हुआ। वो वाणी उन्होंने जो बताया कि भाई देखो तुम्हारे आत्मा का तुम अनुभव करो, जब आपने अपना लक्ष्य वहां से हटाकर अंदर लक्ष्य किया गया एक स्वभाव के ऊपर, तो क्या हम्म, हुआ, आत्मा का अनुभव हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। तो क्या हुआ, कैसे, स्वयं से हुआ वो। मगर निमित्त उनका नाम आएगा कहने में कि भाई आपके निमित्त से हुआ, मगर उनका लक्ष्य छोड़ने के बाद में हुआ। आप उनको देखते रहे तभी अनुभव नहीं होगा। उनका लक्ष्य छूटा तो भगवान ने बताया तुम्हारा निज जो आत्मा है उसमें स्वभाव के ऊपर आप लक्ष्य करो। तो आपने लक्ष्य किया, उनका लक्ष्य छोड़ा, आपने भगवान का, अरिहंत भगवान का दिव्य ध्वनि का लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभाव के ऊपर लक्ष्य किया, तो अनुभव हो गया। हम्म, तो अनुभव निमित्त के कारण नहीं हुआ। इसी तरह अभी अभी और क्या प्रश्न है इनका, कि देखो पुण्य को त्यागने योग्य बताया है। देखो खाली मान्यता में ठीक करने के लिए बोला है पुण्य को त्यागने योग्य, ऐसा नहीं बोला कि पुण्य को छोड़कर पाप करो करके। खाली मान्यता में ये अच्छा नहीं मानना है पुण्य को, इतना ही। और अभी ये बोलते कि आप तो बोलते पुण्य को त्यागने योग्य है, और आप खुद प्रक्षाल करते हो, पूजन करते हो, अष्टक करते हो, स्वाध्याय आदि करते हो, ये सब पुण्य का कार्य है। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप क्यों हम्म, करते हो ये सब। हम्म। उनका उत्तर है, आगे पढ़िए। बचपन में तुम दोनों देखो तैरना ये जो प्रश्न है ना, सभी आप सभी को आने वाला है। हम्म, अभी हम पुण्य को हे बोलते हैं, फिर हम्म, यहाँ पे हम सब लोग पुण्य ही कर रहे हैं अभी। तो ये प्रश्न आएगा सबको। अभी स्वाध्याय पढ़ रहे हैं, ये भी पुण्य है, हम्म। पूजा है, उपवास है, प्रतिक्रमण है, सामायिक है, ये सब हो रहा है। तो आप तो बोलते हो हे ये, तो फिर आप क्यों कर रहे हो, ऐसा प्रश्न आया है, उसका उत्तर अभी बता रहे जी। बचपन में तुम दोनों तैरना सीख रही थी, याद है? शुरुआत में पीठ पर डिब्बा बांधकर पानी में उतरती थी और हाथ पैर हिलाने की प्रैक्टिस किया करती थी। मार्गदर्शन के साथ सीखते हुए योग्य तरीके से तैरने की कला हासिल होने तक पानी के ऊपर तैरने के लिए डिब्बे की आवश्यकता थी, परंतु उस समय सिखाने वाले और सीखने वाले को भी पक्का विश्वास था कि यह डिब्बा जल से जल छोड़ने योग्य है, अर्थात है यह है डिब्बा छोड़कर स्वतंत्र रूप से तैरना योग्य है, परंतु जल्दबाजी में डिब्बा छोड़कर डूब जाना योग्य नहीं। ये डिब्बे का समझ में आया आपको, स्विमिंग पूल में जब आप जाते हो हाँ, तो हाँ। स्टार्टिंग में उसका अवलंबन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में उसका अवलंबन नहीं लिया तो आप डूब जाएंगे। इसी हम्म। तरह शास्त्र का, पूजा का भी वो बताने वाले, आगे आगे पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ में। तद्वत ही शास्त्र, स्वाध्याय, जिनेन्द्र दर्शन, पूजन आदि का आधार अवलंबन लेकर हमें तत्व निर्णय करके शुद्ध आत्मानुभूति करनी हाँ है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम्म, इसी तरह शास्त्र स्वाध्याय, जिनेन्द्र दर्शन, पूजन, जो आदि का आधार अवलंबन लेकर हमें तत्व निर्णय करके शुद्धात्मानुभूति करनी है। उनका जो शुरुआत में उनका अवलंबन लेकर तत्व निर्णय करना है, फिर तत्व निर्णय करके शुद्धात्मानुभूति करनी है। तो शुद्धात्मानुभूति कैसे होगी, उनका अवलंबन छोड़ने से होगी। ऐसा नहीं कि आप हम्म। वहीं रहे अवलंबन लेते लेते, तो उनके कभी ऊपर डिपेंड नहीं रहना। डिपेंड नहीं। देखो जैसे छोड़ेंगे हम्म, ना वैसा अनुभूति होगी आपको। सबका लक्ष्य छोड़कर स्व के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो अनुभव होगा। अगर आप पर के ऊपर ही लक्ष्य करते रहेंगे, कभी पहले अशुभ भाव के ऊपर लक्ष्य करते थे, अभी शुभ भाव में लक्ष्य करते बैठ गए। शुभ भाव में लक्ष्य होगा, नहीं होगा करके नहीं, मगर लक्ष्य तो स्वयं पे करना था। बीच में शुभ भाव आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, मगर शुभ भाव में रुकेंगे तो स्वयं में कैसे आएंगे, ये तो टेक्निकली बातें आप समझ लीजिए ना। शुभ भाव का, पुण्य का, ये बताने का कारण क्या है कि जब तक वो अवलंबन उसका आप अपने ऊपर लक्ष्य करेंगे तो उसका अवलंबन छूटेगा ना। हम्म, आप समझो उसको पकड़ के रखा है तो आप कैसे पहुंचेंगे आत्मा तक। हम्म, आप टेक्निकली समझिए, अभी आप सीढ़ी पकड़ के रखा है, ऊपर हम्म, पहुंच गए तो सीढ़ी नहीं छोड़ेंगे तो कैसे पहुंचेंगे ऊपर। हम्म, नहीं बोले सीढ़ी ने बहुत अच्छा है मुझे ऊपर तक पहुंचा दिया, बेबी मैं सीढ़ी को नहीं छोड़ूंगा। तो पहुंचे क्या, आप नहीं पहुंचे। फिर अब बोलते हैं नहीं नहीं आप सीढ़ी का छोड़ने का क्या बात करते हैं, शुभ भाव छोड़ने का बात करते हैं ये बोलते हैं। और शुभ भाव को ये बोलते हैं, करना नहीं बोलते। तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं सभी। अभी आपने ट्रेन में बैठे, स्टेशन आ गया, पहुंच गए, तो ट्रेन को नहीं छोड़ेंगे और ट्रेन में बैठे रहेंगे तो हम्म। कैसे होगा। तो इसी तरह शुभ भाव को ये बोलने का कारण क्या है, अपेक्षा समझना है आपको। पहुंचने के तो बाद उस में उतरना पड़ेगा ना ट्रेन छोड़कर। इसी तरह पुण्य को छोड़ेंगे, पाप तो छोड़ दिया, पुण्य भी छोड़ने से, दोनों को छोड़ने से पुण्य पाप से परे है आत्मा स्वभाव।
नहीं, पर जो आडंबर का हिस्सा हो रहे हैं हम लोग, तो वो पुण्य का ये है क्या, फिर क्या वो है? आडंबर तो पाप है पूरा। तो फिर हमको उसमें आडंबर कैसे? आडंबर पुण्य भी नहीं है। पुण्य क्या होता है कि आत्मा की तरफ आने का जो प्रयास है उसका पुण्य बनता है। बाकी हम्म, तो सब पाप में होता है पूरा ज्यादातर। थोड़े बहुत शुभ परिणाम हो भी जाएंगे तो वो हम्म, बहुत नीचे लेवल का पुण्य होगा। पुण्य भी अगर हाई लेवल का कभी होता है जब आप स्वयं की ओर आने का प्रयास करेंगे तभी पुण्य हाई लेवल का बनता है। नहीं तो हम्म, लो लेवल का पुण्य बनेगा तो देवी देवलोक में वगैरह सेवक वगैरह बनेंगे, उससे ज्यादा क्या होगा मतलब। हम्म, हम्म। हाई लेवल का पुण्य भी जब बंधेगा तभी आप आत्मा के अनुभव की तरफ या आत्मा के अनुभव में प्रयास की तरफ, आत्मा की तरफ जो आने का जो एफर्ट है आपका, जैसे भेद विज्ञान है, उस तरह कौन का सा था? प्रयोग में आप ज्यादा उच्च लेवल का पुण्य बंधेगा। जैसे जिनवाणी अभी पठन कर रहे हैं उसमें भी पुण्य बंधेगा। उससे उच्च लेवल का पुण्य जब आत्मा की तरफ आने की जब आप कोशिश रहेगा, प्रयोग करेंगे आप अपने तरफ आने के लिए, तो उसमें हम्म, आपका हाई लेवल का पुण्य बनने वाला है। और अगर आप समझो कोई क्रियाकांड में थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा शुभ भाव कर रहे हो तो वो छोटा हल्का पुण्य बन देगा। अगर आपने अगर पुण्य को अच्छा मान लिया तो फिर पाप बन जाएगा साथ में। नहीं, अभी जैसे तो महावीर जन्म का वरघोड़ा निकलता है तो उसमें अपन हिस्सा लेते हैं, स्वामी वसल में खाना खाते हैं, टीप वो मंडाते वो हैं, मोक्ष सब मार्ग करते नहीं है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। हैं। तो ये तो व्यवहार करना ही पड़ेगा ना नहीं, अपने को। करना पड़ेगा नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आपको संसार मार्ग में जाना है कि मोक्ष मार्ग में जाना। मोक्ष मार्ग में मतलब आप अपने स्वयं के पास आना है आपको। अच्छा। वरघोड़ा में जाने से मोक्ष नहीं होगा आपको। नहीं, यानी वो एक। वो तो आपका राग है करके आप गए हो। हाँ। आप अच्छा। अभी नाम ले लिया, क्या हो गया पता है एक्चुअली रियल में क्या होता है कि उसका जीव का राग होता है और नाम धर्म ले लेता है उसका, क्योंकि लोग हम्म, उसको बुरा नहीं बोलना है करके। हम्म, होता है राग और वो नाम लेता है धर्म का, तो वो हम्म, छिपा देता है अपने आप पे, अपने आप में, अपने आप के साथ में ही धोखा कर रहा है जीव। हम्म, हर चीज क्या नाम दे दिया उसने, जो उसको पसंद है उसका नाम धर्म दे दिया उसने। हम्म, अभी दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। तो हम्म, ये जो धोखा कर रहा है ना, ये स्वयं के साथ कर रहा है जीव, हम्म, किसी और के साथ नहीं कर रहा है। हम्म, अभी हर बात बात पे जो इसको अच्छा लगता है उसको धर्म बोल देता है, जो इसको अच्छा लगता है उसको धर्म नाम देता है, जो इसको अच्छा लगता है उसको धर्म नाम देता है। ये अनादिकाल से यही चल रहा है हमारे साथ में, सभीयों के साथ में, कि जो अच्छा लग रहा है उसको धर्म नाम दे दो बस। अभी आप वरघोड़ा में जाएंगे कुछ करेंगे उसमें पाप थोड़ी है, सॉरी धर्म थोड़ी है, वो तो शुभ भाव है वो तो, या पाप का भाव भी आ सकता है साथ में। अच्छा। और देखो उसमें अगर आपने धर्म माना तो फिर मिथ्यात्व का भी पाप साथ में लग जाएगा। हम्म, समझो आपने वरघोड़ा में जाने का जो शुभ भाव किया उसमें थोड़ा सा पुण्य बंधा, समझो 100 रुपये का पुण्य बंधा। हम्म, तो उसके बाद में आपने मिथ्यात्व किया तो करोड़ रुपया का लॉस साथ में हुआ। ऐसा नहीं कि शुभ भाव से पुण्य नहीं बंधा, बंधा, थोड़ा पुण्य बंधा, साथ में पुण्य पाप का भी भाव बंध गया बहुत बड़ा मिथ्यात्व का। जी सोनू जी क्या प्रश्न है? बरगोड़ा में जाते हैं तो अक्सर वो धर्म का वो धर्म के वो बोलते हैं, धर्म का वो चर्चा होता है, धर्म धर्म फैलना होता है ना, कि धर्म का प्रचार होता है ना, बरगोड़ा नहीं भी एक धर्म का वो प्रचार है ना सर। व्यवहार से बोला जाएगा, मगर धर्म मतलब हाँ, समझ लीजिए, वो धर्म मतलब आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप के पास आना वो हाँ, धर्म है। उसको बाहर से जो आप क्रिया कर रहे हो उसको व्यवहार से धर्म का नाम दिया गया, व्यवहार में बोला गया। अभी लोग क्या कर रहे हम्म, थे, पार्टी में जा रहे थे, आपने वरघोड़ा में बुलाया, शुभ भाव करवाया उनसे कि भाई धर्म के हम्म, मार्ग पर आओ। ये हाँ, जो स्टार्टिंग में जो लोग बाहर भटक रहे थे उनको धर्म के मार्ग पर लाने के लिए, आपने इधर बुलाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, उसको व्यवहार से धर्म बोला गया। हाँ, व्यवहार से बोला गया धर्म है करके, मगर आपको उधर ही अटकना नहीं है। हाँ, हम्म, वो तो है, वो आप आगे अभी बढ़ना समझो उससे। पूरा दिन वरघोड़ा में ही खड़े होके घूम रहे बाहर, और आत्मा में कभी आएंगे? आप जब वो तो है। वरघोड़ा में भी है ना तभी आपको भेद विज्ञान करना था वहां पर, अरे मैं स्वभाव, मैं स्वभाव, मैं गायक, मैं गायक, हम्म, मैं आत्मा। आप अपने उधर भी भेद विज्ञान करना था आपको, कि जैसे भगवान है ना, मतलब जो भगवान की प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वहां पे रहेगा, भगवान की मूर्ति हाँ, को देख के अपना स्वभाव याद आ रहा है कि आपको वरघोड़ा में? अगर वो स्वभाव तो है याद नहीं आ रहा पर, है तो फिर आप क्या कर रहे हैं वरघोड़ा में जाके? तो वो तो है बट आप वरघोड़ा में सारी क्यों चीजें। गए थे? देखो देखो आप वरघोड़ा में क्यों गए थे समझ लेना। आप वरघोड़ा में हाँ, इसलिए गए कि भगवान का मैं चेहरा देख सकूं, देख के मेरी याद मुझे आ जाए। आप अपना अनुभव किया क्या? आप अपनी याद आई आपको स्वयं की, आप अरूपी आत्मा हो, आपके पास द्रव्य तो गुण, वस्तु तो गुण, अनंत गुण है, अनंत गुणों का अरूपी आत्मा हो आप, ऐसा आपको फील हुआ क्या? ये शरीर में नहीं हूं ऐसा भेद ज्ञान हुआ क्या? वरघोड़ा में पूरा टाइम आपको भेद ज्ञान करना था वहां पर, क्योंकि आपने जिन भगवान के पास आप गए थे क्यों, है इसी के लिए तो गए थे, पर्पस से भूल गए हम लोग वहां पे जाके। वहां जाके क्या परपेंडिकुलर करने? गए लेकिन हाँ जी। उधर जाके भटक गए।
उधर जाके भटक गए ना, गए क्यों थे? मोक्ष के लिए आप इस मार्ग पर आए थे। आत्मा का स्वभाव के पास आना था आपको। अपने स्वभाव के पास आने के लिए आप जिनेंद्र भगवान के पास गए कि देखो मैं आपके पास आऊंगा तो मुझे मेरी याद आएगी और मेरा मोक्ष मार्ग में मैं भूलूंगा नहीं। और अब आपकी वाणी याद आएगी। भगवान के पास हम इसीलिए जाते हैं कि भगवान ने जो तत्व बताया है, जो मैं कौन हूँ और मेरा प्रयोजन क्या है। आपका प्रयोजन क्या है इस मनुष्य भाव में आने का? अभी हम क्या किया, अपना प्रयोजन भूल गए। सुख हमारा प्रयोजन था। सुखी होने चाहते हैं हम सभी। सुखी होने के लिए जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलने के लिए वरघोड़ा में गए थे। तो मरघोड़ा में जाके हमने कितना भगवान का जो तत्व है याद किया, स्वरूप का याद किया, स्वरूप को याद किया, स्वरूप का भेद विज्ञान किया। तत्व कितने आपने समझे? मैं जीव तत्व हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ। ये सब आपको भेद ज्ञान हुआ क्या? स्व क्या है, पर क्या है? ये जो आपने वरघोड़ा देखा वो सब पुद्गल है पूरा। तो आपको समझ में आया कि ये सब पुद्गल है? आपको थोड़ा भी वहां पे स्वरूप का स्मरण आया? इसीलिए ज्ञानी लोग हमेशा यही बोलते कि जे स्वरूप को समझा बिना पामियो दुख अनंत अनंत। अनादिकाल से मैं यही बोल कर रहा हूँ। कभी मैं अशुभ भाव करता हूँ, कभी मैं शुभ भाव करता हूँ। अभी क्या करता हूँ, अशुभ भाव तो करता हूँ, फिर शुभ भाव करके मैं वरघोड़ा में चले जाता हूँ, वहां पे भी पाप ही कर रहा हूँ मैं। देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना मस्त वरघोड़ा चल रहा है, कितना प्रोसेशन चल रहा है, कितना बैंड बाजा चल रहा है। तो अभी आप सोचो कि आप अभी शुभ भाव तो थोड़ा किया, 100 रुपये का शुभ भाव किया, उसके साथ में अशुभ भाव कितना कर दिया। तो वो लॉस हमको नहीं समझ में आ रहा। अभी हम घाटे में है, हमारा धंधा घाटे में चल रहा है। तो जिनवाणी माँ ये बोल रही, बेटा तेरा घाटा में चल रहा है धंधा, तो थोड़ा प्रॉफिट, मतलब ये पूरा घाटा बंद कर। अभी तेरे को खुद को के ऊपर कितना नुकसान करेगा। अभी आप थोड़ा शुभ भाव करके वरघोड़ा में गए, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और वहां पे मिथ्यात्व क्या किया, अरे मैं हूँ, शरीर को मैं मान लिया, तो करोड़ रुपया का वहां लॉस हो गया साथ में। 100 रुपये का प्रॉफिट, करोड़ रुपये का लॉस। फिर एक शुभ भाव किया, अरे भगवान की प्रतिमा, 100 रुपये का फिर प्रॉफिट। शुभ भाव किया, फिर आपने, अरे मैं कितना मस्त दिख रहा हूँ, देखो मेरा आज व्हाइट कपड़ा पहना हूँ या ऐसा पहना हूँ, देखो वरगड़ा आज कितने लोग आए, कितनी हमारी महिमा हो रही है। तो पुद्गल को देख देख के अपने उसमें आसक्त हो गए। और क्रो मान कषाय आ गया। देखो हमने है ना, ये ऑर्गेनाइज हमने किया है, पता है आपको, इतना सब मस्त सक्सेस किया हमने। तो ये सब मान कषाय हो गया, लोक कषाय हो गया। देखो इतने लोग इकट्ठा हुए, 500 1000 लोग। तो देखो इतने सारे बैंड बाजा, ऐसा क्वालिटी तो किधर भी नहीं है, ऐसा बैंड बाजे की क्वालिटी है ऐसा। ये सब आप, ये सब क्रोध मान माया लोभ पे फिर आ गए। मिथ्यात्व के कारण क्या होता है, मिथ्यात्व के साथ सभी कषाय आ जाती है साथ में, उसका वो ग्रुप है पूरा। आप पहला अगर मैं शरीर को मैं मान लेती, क्या होगा, 25 कषाय तुरंत आ जाएगी आपके साथ में। मेरा मानना था कि वरघोड़ से धर्म के प्रचार भी होता है, ये मानना था कि धर्म का भी प्रचार होता है। धर्म के प्रचार होगा तो आप भेद विज्ञान करो, सबको आत्मा की बात बताओ, स्वरूप का विज्ञान बताओ आप कि भाई स्व पर का भेद विज्ञान कराओ सबको, आप वरघोड़ा में सबको तत्व बताओ, जिनवाणी सुनाओ बराबर से, वरघोड़ा स्वाध्याय में कराओ। वरघोड़ा में वर कौन है और घोड़ा कौन है? वर जिनेंद्र भगवान है, और घोड़ा घोड़ा? हम है सब। अभी ठीक है, अभी व्यवहार से जो बोलेंगे बोलेंगे, मगर आप अपने स्वरूप को याद रखना है कहीं पे भी आप जाइए। देखो इस संसार में आप कहीं पर भी रहिए, अपने स्वरूप का लक्ष्य करिए और अपने स्वभाव में आने का प्रयास करिए। नहीं तो क्या होगा, चार गति परिभ्रमण चालू रहेगा। शुभ अशुभ भाव दोनों बंद के कारण है। मगर शुभ भाव नहीं करना नहीं बोल रहे, मगर आप सम्यक दर्शन पूर्वक जो शुभ भाव होंगे वही शुभ भाव, उस पे मतलब उधर भी अटकना नहीं है आपको, फिर स्वरूप में आने का ही प्रयास करना है। लक्ष्य आपका नहीं भूलना है। प्रयोजन बोध का प्रयोजन नहीं भूलना है, आपका प्रयोजन क्या है। देखो लौकिक में हम कितना प्रयोजन का याद रखते, कोई भी काम करते तो हमारा प्रयोजन नहीं भूलते ना। यहाँ पर भी आप मंदिर जा रहे हो तो आप अपने से स्वयं से पूछो कि मेरा प्रयोजन क्या है। मैं इधर आया हूँ, ये घंटा तो मेरा को मेरा यूज कैसे आएगा, मेरा मनुष्य भाव का एक एक समय मेरा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने बरगोड़ा में 1 घंटा टाइम दिया तो मैंने अपने बारे में कितना काम किया, शरीर के बारे में नहीं, अपने स्वयं के लिए, स्वरूप के बारे में। जो गायक स्वभाव है उसके लिए आपने क्या किया, उसके कितने नजदीक आए आप। आपको कर्ता बुद्धि मिटी, अकर्ता स्वभाव में आप कितने आए नजदीक, आप चेक करो, आप स्वयं से चेक करो। 24 घंटा भेद विज्ञान करने का प्रयास करना है। आप कहीं पे भी रहो, वरघोड़ा में रहो, घर में रहो, कहीं पे भी। ज्ञानी तो क्या करता है, अपने स्वरूप में ही रमण करता है। बाहर शरीर कहीं पे भी जाएगा मगर वो अपने में रहता है। हम मंदिर जाएंगे तो भी अपने में रहना है। देखो मंदिर जाने के बाद में भी जिनेंद्र भगवान यही बताएंगे, तुम अपने में रहो करके, तुम तुम्हारे स्वरूप में रहो, यही वहां पे वो बताने वाले हैं हमको। मंदिर जाने भगवान नहीं बोलेंगे कि आप मंदिर आओ करके रोज, भगवान बोलेंगे आपको कि आप मंदिर आओ रोज करके। भगवान ये बोलेंगे आप स्वयं के मंदिर के अंदर जाओ,
स्वयं के दर्शन करो, यही भगवान की वाणी है, ये शाश्वत वाणी है। तो जी, अनिता जी क्या प्रश्न है? हाँ, वही भगवान की है ना। अगर हम आत्मा की तरफ स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं तो उच्च गति का पुण्य होता है। तो मगर उसमें उस उसमें उसको अच्छा नहीं मानना है। हाँ, वही अच्छा नहीं मानना ना। अगर अच्छा मानेंगे तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जैसा हो जाएगा आपको, क्या कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को चक्रवर्ती का पद मिल गया और उसमें अटक गया जाके, वो तो नरक गया बाद में। अभी क्या होगा, पुण्य को अगर आप अच्छा मानेंगे तो बाद में क्या होगा, पुण्य के फल में जो आएगा उधर भी उसको भी अच्छा मान के उसमें अटक जाएंगे, फिर उसके बाद में फिर नरक गति बंदेगी वापस। प्रॉब्लम तो क्या है? भगवान प्रॉब्लम तो क्या है, भगवान पुण्य से बहुत सारी वैभव मिलेगा आपको ना, फिर उधर में उधर अटकने का चांस है अभी ज्यादा। तो उस वक्त हमें उस वक्त क्या मानना चाहिए? अभी से आप निर्णय करो कि मेरे को किधर भी अटकना नहीं, परमाणु मात्रा में भी अटकना नहीं, शुभ भाव में भी नहीं अटकना, अशुभ भाव में नहीं अटकना, वैभव में भी नहीं अटकना, बाहर के कोई भी द्रव्य में मुझे अटकना नहीं, मुझे स्व का ही लक्ष्य करना है बस। स्वयं के बस अलावा मैं किधर भी अटकना नहीं, स्वयं के अलावा अटक गए तो चार गति है, देखो दो ही मार्ग है बस। स्वयं की तरफ एक मार्ग है मोक्ष मार्ग, और स्वयं को छोड़कर बाकी सब है नर, अपना चारों गति है। दो ही हम्म, मार्ग है, तीसरा मार्ग नहीं है। आप जितनी देर स्वयं को बोलेंगे उतना समय आपका गति आगे का जो चार गति का मार्ग में हम दौड़ लगा रहे हैं मतलब। और बहुत सरल है, क्या डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा। स्वयं तरफ का हम्म, आने का मार्ग है वो आनंद का मार्ग है, और बाहर दुख का मार्ग है। हम्म, आज बहुत अच्छा आने वाला है शाम को समय सार का 15वीं गाथा, बहुत आनंद हाँ, आएगा आपको। उसमें सम्यक ज्ञान के बारे में है, तो ज्ञान का पूरा डिटेल उसमें आने वाला है आज 15वीं गाथा में, तो आपको आनंद आएगा उसको सुनकर। हम्म। ज्ञानी हम्म, अज्ञानी कैसे ज्ञान में खुद के साथ धोखा कर रहे हैं वो उसमें समझ में आएगा आपको आज। ज्ञानी और भी, भगवान ज्ञानी को भी ज्ञान हो रहा है और अज्ञानी को भी ज्ञान हो रहा है, मगर दोनों कैसा हो रहा है वो आज आपको समझ में आएगा। क्या प्रश्न है? हाँ कि है ना, अभी हम उस आत्मा की तरफ स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस वक्त हमें बस सिर्फ जानना और बस हूं मैं, बस उसमें ही रहना है, ना ही पूरा अच्छा मानना है, ना ही। देखो रियलिटी ये है कि हम उससे बाहर नहीं गए। देखो द्रव्य आपने समझा था, जैन तत्व परिचय में हमने स्टार्टिंग क्या समझा कि इस विश्व में 6 द्रव्य है। द्रव्य का हम्म, फिर स्वरूप क्या समझा हमने कि द्रव्य अनंत गुणों से बना हुआ है, ठीक है। हम्म, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में रहता है। हम्म, तो द्रव्य अपने जो पिंड है, जीव द्रव्य जो एक पिंड है, जीव पिंड, हम्म, वो अपने से बाहर कभी जा सकता नहीं है, जाने का ऑप्शन नहीं है। तो अभी आपका हम्म। क्या प्रश्न है? वही अभी हम जो प्रयास कर रहे हैं आत्मा में स्थिर होने का, तो हम्म उसे अच्छा नहीं मानना है। और क्या उस वक्त हमारा ये बस। देखिए, आपको ये वस्तु का स्वरूप समझना कि मैं द्रव्य से बाहर कभी गया नहीं है, वो अपना स्वरूप को आप रियलिटी पे आ जाओ। आप मान रहे अच्छा। थे, आपको भ्रम हो गया कि आप बाहर हो करके। आपको ओके। भ्रम हो गया था कि आप बाहर हो करके। देखो कैसा है, अभी एक कुत्ता है, कुत्ते को ग्लास के सामने रखा आपने, कुत्ता भौंक रहा है, अभी 100 ग्लास लगाए हो कुत्ते के सामने, तो उसको मिरर में सभी बहुत सारे 100 कुत्ते दिख रहे हैं, 100 मिरर में, तो कुत्ता लग रहा है बहुत सारे 100 कुत्ते आ गए करके, वो भौंक रहा है। उसको भ्रम हो गया कि इतने सारे कुत्ते आ गए करके, उसको मालूम नहीं कि ग्लास है सामने, वो एक ही कुत्ता था वहां पर। तो बेचारा वो लड़ लड़ के ग्लास के टकरा के खून वगैरह आके मर जाता है कुत्ता। इसी तरह हम भी क्या कर रहे हैं कि अपने को ऐसा मान रहे हैं कि मैं पररूप हो गया हूं करके। एक्चुअली मैं नहीं हुआ हूं पररूप, मैं मुझ में ही हूँ। ये बहुत इतना सरल है ना ये चीज। आपको ये आज समय सार की 15वीं गाथा सुनकर बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि मैं जो समझ रहा हूँ वैसा नहीं है ये। मैं जो हाँ। समझ रहा हूँ ना, जो मैं ज्ञान जैसा समझ रहा हूँ ना, मैं ज्ञेय को ज्ञान मान लिया हूँ। यहाँ पे मेरी भ्रम हो गया मुझे मतलब। हम्म, अभी समझो आप मुझे अभी जानने में आ रहे हो ना, मैं हम्म, मेरे ज्ञान को ही मैं जान रहा हूँ, अभी मैं आपको नहीं जान रहा हूँ। हम्म, मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो फिर राग द्वेष प्रारंभ हो गया। रियल में मैं मेरे ज्ञान को ही जान रहा हूँ, मैं मेरे आत्मा को ही जान रहा हूँ। तो इसीलिए आप वस्तु का जो विज्ञान है ना, अगर आप बराबर आप समझ लेंगे तो ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, आत्मा आत्मा को ही जान रहा है, आत्मा आत्मा से आत्मा को ही जान रहा है। हम्म, ऐसा नहीं कि बाहर बाहर जो है ये सब नहीं है, सभी है। सभी द्रव्य है, उनकी भी पर्याय है, मेरी भी पर्याय है। मगर मैं
मेरे पर्याय द्वारा मैं मुझे ही जान रहा हूँ। हम्म, वो आएगा। आप जैसे जैसे आप अभी जिनवाणी पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियरिटी होने वाला है इसमें। अच्छा। रियल में क्या कुंतु हो गया, मैं साहब, अपने से बाहर नहीं गया ना, तो अभी हम मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं बाहर से अंदर कैसे आऊँ, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको यहाँ से लेना कि मैं बाहर ही नहीं गया तो अंदर कैसे आऊँ। अभी ये बहुत लोग टेंशन में है अभी कि अंदर कैसे आना, कैसे उतरना, सीढ़ी से उतरना, लिफ्ट से उतरना, अंदर कैसे उतरना। कोई रस्सी वस्सी दे तो हम उतर जाएंगे नीचे। कितना फीट नीचे उतरना है? 200 फीट, अरे ये तो 200 बहुत जबरदस्त बात कह दी आज, कि बाहर ही नहीं आए तो अंदर कहाँ से जाऊंगा भाषा। हाँ। और रोज बोलते कि एक सीढ़ी दे दो, रस्सी दे दो, लिफ्ट दे दो, भी कर दो कुछ कुछ नीचे जाने का रास्ता तो बताओ, अंदर कैसे जाना, भीतर कैसे जाना, भीतर कैसे जाना। अरे मेरे मेरे को जिसके अभी क्लिक हुआ है। जिसके जिसके पास आपको जाना आप स्वयं हो। आप खुद खुद के पास हाँ, कैसे आएंगे बोलो, खुद खुद के पास कैसे आएंगे? थोड़ा सोचो, थोड़ा सा शांति से बैठकर खुद खुद के पास कैसे आएंगे। कुंतु साहब, अभी आपने बताया कि मैं मेरे को जान रहा हूँ, ये हाँ समझ में नहीं हाँ, आया। आपको आएगा। आज समय सर अटेंड करिए शाम की क्लास में, आपको पूरा समझ में आएगा कि आप आपको कैसे जान रहे हो। पूरा क्लास चलेगा आज। 15वीं गाथा पूरा उसी के ऊपर है, सम्यक ज्ञान के ऊपर अच्छा। है 15वीं गाथा। अच्छा। अगर 14वीं गाथा आपने अटेंड की तो वो सम्यक दर्शन के ऊपर था। ये 15वीं गाथा सम्यक ज्ञान के ऊपर है। तो आज आप अटेंड करिए, बहुत लंबा टॉपिक चलेगा वो। विथ अच्छा। एग्जाम्पल्स, विथ एग्जाम्पल्स, विथ प्रूफ चलेगा एकदम। हाँ। जी। आगे पढ़ो। हाँ जी। इन सब बातों का आधार उनमें अटकने के लिए नहीं है, अपितु उसमें से आगे बढ़ने के लिए है। परंतु ये सब छोड़कर स्वच्छंदता से पापों में मग्न होना योग्य नहीं है। समय सार ग्रंथ में शुभ भावों का हस्तावलंब कहा है। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ते समय रेलिंग का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, परंतु मंजिल पर कदम रखते समय रेलिंग का सहारा छोड़कर यानी हस्तावलंब छोड़कर ही आगे बढ़ना पड़ता है। तद्वत जिनेंद्र भगवंतों का दर्शन, उनके बताए हुए उपदेश का श्रवण, चिंतन और तत्व निर्णय किए बिना आत्मानुभव नहीं होगा। इसलिए ये सब बातें कार्यकारी उपयुक्त है ही, परंतु आत्मानुभव के समय में इन बातों का आधार छूट ही जाता है। विकल्पों में जब तक ये बातें होगी तब तक आत्मानुभव नहीं होगा। यह बात ध्यान में रखकर पुण्य को है कहा है। देखो, पुण्य के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारा प्रश्न है। ये पैराग्राफ बार बार पढ़िए आप अभी, पेज नंबर हम्म, 73 के ऊपर। आपको हम्म, अगर इसमें पढ़ने के बाद में भी अगर कुछ डाउट है तो बताइए। पुण्य को मान्यता में है ये करना है। ऐसा नहीं कि आप पुण्य का जो कार्य अभी कर रहे हो वो छोड़कर अभी आप पाप में चले जाओ। अभी समझो हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, ये छोड़कर अभी मूवी देखने के लिए चले जाएंगे, ऐसा जिनवाणी का उपदेश नहीं है। हम्म। जिनवाणी का ये उपदेश आप बराबर समझिए। इसमें कोई हस्तावलंबन का मतलब क्या है? हस्तावलंबन मतलब अभी आप अभी बेड रिडन है, और आपको डॉक्टर ने बोला कि भाई थोड़ा उठने का प्रयास करो आप ऊपर। तो बोले हम्म, आप नहीं उठ सकता हूँ जरे, फिर आपको हाथ में सपोर्ट देंगे लकड़ी। भाई ये लकड़ी के सहारे तुम उठने का प्रयास करो। फिर आपने लकड़ी का सहारा लिया तो थोड़ा खड़े हुए। फिर हम्म, डॉक्टर बोलेगा नहीं, थोड़ा सा अभी लकड़ी का सहारा लिया ना, अभी तुम हम्म, थोड़ा सा धीरे धीरे और आगे बढ़ो, आप थोड़ा और आगे हो। फिर सीधा चलने लगे, फिर बोलेंगे आप ये लकड़ी का सहारा अभी छोड़ दो, अभी आप चल हम्म। रहे हो, अभी आराम से स्वयं से चलो। इसी अच्छा। तरह ये जो शुभ भाव है ना, शुभ भाव भी ये छोड़े बगैर छूटे वो तो पकड़ना जिंदगी भर साथ में थोड़ी लेके चलना है जहां से वो लकड़ी को। आप अगर आप हम्म, आराम से चल सकते हो तो लकड़ी को साथ में लेके घूमेंगे क्या? हम्म, तो आपको टेंशन होगा ना, वो उठा के कौन घूमेंगे बार बार। अभी अभी हम सब लकड़ी लेके घूम रहे हैं क्या? नहीं घूम रहे। ये तो वजन हो जाएगा हमारे ऊपर। हम्म, तो ये हस्तावलंब मतलब जब आपको एक्सटर्नल सपोर्ट ले रहे हैं ना, मगर वो अभी चल तो आप अपने स्वयं की शक्ति के कारण लकड़ी के कारण चल रहे हैं क्या? आप नहीं। हस्तावलंब जैसा आप उसका अवलंबन लेना है, मगर छोड़ने के लिए लेना है। अभी आप बोट में बैठे और किनारा पे पहुंच गए, तो किनारा आने के बाद में बोट को साथ में लेके घूमेंगे? बोलिए, आप सिर पे लेके घूमेंगे बोट को कि बोट को छोड़ेंगे? हम्म, बोट को सिर पे उठा के आप किनारे पे जाएंगे क्या? कैसा करेंगे बोलो? बोट को छोड़ेंगे ना। हम्म, इसलिए शुभ अशुभ दोनों भावों को छोड़ने से आप अपना आगे प्रवेश कर सकते हैं आत्मा में। अगर शुभ भाव है तो आप आत्मा में प्रवेश नहीं है, आपको कभी नहीं होगा। शुभ अशुभ भाव दोनों दुख है, बंधन है। बंधन के साथ मुक्ति कैसे होगी? पुण्य भी बंध है, पुण्य पाप दोनों बंधन है। इसलिए क्या कहा? पुण्य भी पाप है करके कहा है। पुण्य को भी पाप कहा है, पुण्य हम्म। पाप को समान कहा है। अगर कोई डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं इस बात को।
पुण्य पाप को समान कहा है, पुण्य को हे कहा है। इसका ये मतलब नहीं कि पुण्य छोड़कर पाप करने जाओ, ये भी नहीं है। पैराग्राफ बराबर पढ़ना है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। जिनवाणी छोड़कर आपको मूवी देखने के लिए जाने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। आपको यही बोलेंगे कि आप आत्मा को समझने के लिए जिनवाणी पढ़ो, मगर समझने के बाद यही समझना है कि शुभ अशुभ भाव बंध के कारण है, ये है। ठीक है जी, आगे पढ़िए। इन बातों का ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, जैसे महाविद्यालय हाँ में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिनागम का। इन हम्म, बातों का ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। आप अपने स्वभाव को ग्रहण करो, आत्मा को ग्रहण करो, अपने आप बाहर का त्याग होने वाला है। बाहर का त्याग करो 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 करो, कभी होने वाला नहीं है। अरे देखो, ग्रहण पूर्वक त्याग का मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास अभी साइकिल है, आपको मर्सिडीज कार मिली है, हम्म, तो साइकिल का त्याग हो जाएगा कि नहीं होगा ऑटोमेटिक? आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो साइकिल रखो या मर्सिडीज कार रखो। तो मर्सिडीज कार का ग्रहण हुआ तो साइकिल छूटेगा कि नहीं छूटेगा, कि छोड़ना पड़ेगा? छूटेगा। वो बार बार पंचर भी बहुत हो रही थी, टायर भी हिल रहा था उसका, खटाला साइकिल था एकदम, तो छोड़ना पड़ेगा कि छूट जाएगा? जब आपको ऐसी अलौकिक वस्तु मिलेगी, अपना स्वभाव मिलेगा, त्रिकाली स्वभाव, आत्मा मिलेगा आपको, जो तीन लोक को आलोक को सब कुछ जानने वाला है, जो है कुछ भी कमी नहीं उसमें, इतना परिपूर्ण चीज अगर आपको मिल गया, तो आप ये चिल्लर पलर आप छोड़ेंगे कि छूट जाएगा? छूट जाएगा। जब आपको रत्नत्रय मिलेगा, सम्यक दर्शन, दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जैसे तीन रत्न है, तो वो मिलने के बाद में आप ग्लास को छोड़ना है कि छूट जाएगा, ऐसा सोचो आप। सब ग्लास है, ध्यान रखना, आत्मा डायमंड है, बाकी सब ग्लास है। ये समझ में आएगा, ये प्रैक्टिकल अनुभव होगा, ऐसा नहीं कि कुछ अंदाजा से बोल रहे, नहीं। अगर आप पारखी हो, एक्सपर्ट हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि ग्लास है बाहर सब, मैं हीरा हूँ, चैतन्य हीरा। इस हीरे को परखने की ताकत जब कभी आएगी आपको, ये आगम से आप समझो विश्व वस्तु के विज्ञान को, तो समझ में आएगा। आगे पढ़िए। जैसे महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करते समय हम एसएससी उत्तीर्ण होकर विद्यालय का त्याग करते हैं। जो कभी विद्यालय में ही नहीं गया था अथवा एसएससी होने के पूर्व आधी अधूरी पढ़ाई करके विद्यालय छोड़ देता है, वह महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होता, लायक नहीं होता। उसी तरह शास्त्र स्वाध्याय से वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके तत्वों का यथार्थ निर्णय हुए बिना आत्मानुभव नहीं होगा। परंतु जिस समय आत्मानुभव होता है, उस समय आत्म संबंधी विकल्प भी छूट जाते हैं, ठीक है। निर्विकल्प अवस्था होती है। देखो, इंपॉर्टेंट है कि जब हम्म, तक आपको आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तब तक तत्व निर्णय जब तक नहीं होता, तब तक अनुभव नहीं होगा। तत्व निर्णय कैसे होगा? कि आप वेद विज्ञान, ये पहला तो ये आगम से समझ लीजिए कि ये सब क्या है, द्रव्य क्या है, तत्व क्या है। तो सब समझने के बाद में तत्व निर्णय होगा। तत्व निर्णय वेद विज्ञान से होगा। तो वेद विज्ञान, तत्व निर्णय, तत्व निर्णय तो ये सब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, अनुमान, अनुमान है, तर्क है, उससे आपको अनुमान लगाने के बाद में फिर आप निर्णय करेंगे, फिर वेद विज्ञान चालू रहेगा। तो ये सब प्रोसेस है। उसके पहले आपको बोट छोड़ना नहीं है। बीच समुद्र में जाके अगर जहाज अगर बोट छोड़ दिया तो डूब जाएंगे आप संसार समुद्र में, कभी मत छोड़ना। अभी जिनवाणी स्वाध्याय कभी मत छोड़ना। कि कब तक नहीं छोड़ना है? जब तक अनुभव नहीं हो जाए। अनुभव के बाद में भी जिनवाणी स्वाध्याय रहेगा, क्योंकि क्या होगा कि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता, आप किसी का अवलंबन तो लेंगे ना। तो मुनिराज भी शास्त्र का अवलंबन लेते हैं, नहीं लेते करके नहीं, ज्ञान और ध्यान, या तो अपने स्वरूप में जाते हैं, नहीं तो बाहर आके या तो शास्त्र शास्त्र लिखते हैं, या फिर उसी का चिंतन रहता है, ज्ञान और ध्यान। तो इसी तरह हमारा भी जब तक हम केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तब तक जिनवाणी को आपको उसके कांटेक्ट में रहना ही है, मगर स्वरूप के ऊपर ही लक्ष्य करके सब करना है। पढ़ना भी है जिनवाणी तो स्वरूप के ऊपर लक्ष्य करके पढ़ना है, उसी में अटकना नहीं है। अभी समझो मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, जिनवाणी रे बाहर नहीं अटकना है, आपको हम्म, इधर पहुंचना है। हर लाइन लाइन पे हमारे को यहाँ पे कनेक्ट करना, अरे ये राम है, अरे ये राम है, अरे मेरी बात चल रही है, अरे ये मैं हूँ। हर शब्द पे कनेक्ट खुद पे करना है। अरे ये शब्द आया, अरे मैं, ये शब्द आया, अरे मैं, अरे मेरी बात हो रही है, अरे मैं ऐसा हूँ, अरे मैं ऐसा हूँ, अरे मैं ऐसा हूँ। पूरा का पूरा जो जिनवाणी है ना, पूरा का पूरा डेडिकेटेड टू आत्मा। आत्मा का अनुभव ही जिन शासन है। क्या है जिन शासन? क्या है, एक लाइन में बोलना है तो, हम्म, आत्मा। आत्मा का अनुभव ही जिन शासन है। हम्म, इतना बड़ा बात कह दिया, बोलिए। हम्म। तो ये इतना, आत्म संबंधी विकल्प क्या होते हैं? आत्म हाँ संबंधी यही कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं आरोपी हूँ, मैं, ये सब वेद विज्ञान चलता है ना, आत्मा संबंधी विकल्प है ये तो।
कि मैं ऐसा हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं अनंत गुण वाला हूँ, मैं हम्म। अनंत शक्ति का पिंड हूँ, मैं शुभ असंख्यात विचार, प्रदेशी हूँ। आत्मा के लिए शुभ अपने विचार। बारे में, अपने बारे में, अपना अपने अपने में बारे जो में। क्वालिटीज है उसको याद रखना, याद करना। हम्म। अपनी क्वालिटीज याद करना कि भाई मैं ऐसा हूँ, अरे मैं हम्म। इतना बड़ा हूँ, इतना श्रेष्ठ हूँ, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ मैं इस विश्व में। तो फिर वो चिंतन करते करते क्या होगा, फिर निर्विकल्प अवस्था आ जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो विकल्प छूट के आपका अपना अनुभव हो जाएगा। अभी शुरुआत में। जो ये आपने ये बात बोली ना कि हम्म। आत्मा का अनुभव ही जिन शासन है, हम्म। सच में वाव वाव है ये बात ही हम्म। मतलब एक्सट्रीम लेवल की बात है। जी 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 जी। जिन शासन यही हम्म। आत्मा का अनुभव ही जिन शासन है, और कुछ हाँ नहीं है। मतलब आज तक नहीं सुना था ये वर्ड मैंने, जी 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 जी, ये नहीं समय सुना सार था। में आया, आज शाम को आने वाला है। आज शाम को समय सार का 15वीं गाथा आने वाली है, उसमें यही आने वाला है। इसलिए आपको, आप और आनंद आने वाला है बस 15वीं गाथा समझेंगे तो। इतना मतलब डेफिनेशन बस वही है कि आत्मा का अनुभव जिन शासन, जी, बस और ज्ञान का अनुभव आत्मा का अनुभव है। ठहर हम्म। जाना है वहीं पे बस। ज्ञान का ऐसे लगता अनुभव, है ज्ञान का अनुभव आत्मा का अनुभव है। हम्म। आत्मा का अनुभव जिन शासन, ज्ञान का अनुभव जिन वाह, शासन। और सच में ज्ञान, वाह है वो। हाँ मैं ही ज्ञायक हूँ, इसलिए बोल रहे बार बार ज्ञायक 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 ज्ञायक। अरे मैं ही हूँ ज्ञायक हूँ, जहां से ज्ञान आ रहा है वही मैं हूँ। मैं ही ज्ञायक, ज्ञायक ज्ञायक मीनिंग यही है कि मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही बहुत सर्वोत्कृष्ट हाई पदार्थ लेवल हूँ। की बात है। जी। हम्म। हर शब्द में अमृत पिलाती है जिनवाणी माँ, हर शब्द में अमृत है, मतलब एक एक शब्द में अमृत पिला रही है, मतलब जिनवाणी माँ इतना हाँ। श्रेष्ठ है। हम्म। मतलब इसीलिए स्वाध्याय, शुरुआत अभी हमारे को स्वाध्याय 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 करके अपना लक्ष्य करके, फिर एक बार अपने लीनता में अगर आपका हो गया तो फिर आप धीरे धीरे स्वाध्याय कम कर सकते हैं, मगर तब तक नहीं। बीच में, बीच समुद्र हम्म। में बोट छोड़ना मत आप जहाज में। ये मोक्ष का, हम्म। ये संसार समुद्र पार करने के लिए हमको एक जिनवाणी रूपी एक नौका मिली है, ये जहाज मिली है। ये जहाज हम्म। में इतना ध्यान रखना कि बीच समुद्र में मत उतर जाना आप गलती से। नहीं अभी मैं पहुंच गया हम्म। करके अगर गलती से अगर उतर गए तो डूब जाएंगे संसार में वापिस। तो उतरने हम्म। के टाइम में बहुत प्रिकॉशन लेना, ऐसे ही मत उतर जाना कहीं पर भी। आप किनारे हम्म। पे पहुंच गए तो फिर आपको छोड़ना ही है, अगर उधर पकड़ के रखा तो फिर आप वहां पे भी नहीं पहुंचेंगे, ये ध्यान आपको रखना है। आपको स्वयं को पता मतलब चलेगा कैसे कि पता चलेगा, स्वयं को पता कैसे चलेगा, पता चलेगा चलेगा किनारा चलेगा आ गया करके। चलेगा, पता चलेगा आपको, पता चलेगा। अभी देखो, अभी आपको ये जिन शासन का अभी नाम सुन के अनुभव अच्छा लगा ना, आनंद आया ना। वाह सुपर, ये वही तो। यही ऐसा, ये तो टेस्ट मिला आपको, खाली तो ऊपर का टेस्ट है ये तो। अभी आप अंदर पहुंचे नहीं हम्म। है, बाहर इतना आनंद आ रहा है आपको। आप सोचो अंदर भीतर हम्म। प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, आप कभी बाहर नहीं आएंगे, अनंत काल तक कभी हम्म। बाहर नहीं आएंगे। ये केवल ज्ञान का स्वाद है। आप सोचो इसका इतना स्वाद है, अभी अंदर नहीं गए, अभी बाहर है, हम तो बहुत दूर है, तो भी इतना स्वाद चालू हो गया, इतना आनंद चालू हो गया। अब अंदर जाएंगे तो आप सोचो कितना एक्सट्रीम लेवल पे ब्लिस स्टेट रहेगा वो। एक्सट्रीम सच में लेवल, आप एक्सट्रीम है। टॉलरेट नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा आनंद है वहां पर। हम्म। इतना ज्यादा कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल है, उसके कोई शब्द नहीं है, इसलिए वो मौन हो जाते लास्ट में। भगवान भी मौन हो जाते, बोले हम्म। इतना टॉलरेट नहीं हो रहा मुझे कि मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। नहीं अभी से आ निकलेगा रहा है, वाणी में, हाँ वाणी अभी नहीं से, निकलेगी। अभी से मतलब क्वेश्चन सब उठने बंद हो गए हैं। जी 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 नहीं जी। आ रहे क्वेश्चंस, पहले जो आते थे ना, अभी हाँ नहीं आ रहा है। हाँ, पंडित बनारसी दास जी ने ऐसा टेस्ट करके बताया कि क्या बताया उन्होंने कि रस स्वादत सुख उपजे ना, हाँ, मन पावे विश्राम, उसका, हाँ, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत हम्म। सुख उपजे, अनुभव या को नाम। इसी का नाम आत्मा अनुभव है। ऐसा रसा स्वाद हम्म। आएगा, ऐसा रसा स्वाद आएगा, उसमें ऐसा सुख उपजेगा, ऐसा सुख उपजेगा। कैसे होगा, वस्तु का हम्म। विचार करते करते करते, वस्तु का, वस्तु विचारत वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। मन साइड हो जाएगा एकदम, मन बोलेगा मन का भी इधर काम नहीं है, मन विश्राम को प्राप्त कर देगा। अनादिकाल से कभी मन ने विश्राम नहीं किया है, अभी मन क्या हम्म। होगा, विश्राम को प्राप्त हो जाएगा, विकल्प को निर्विकल्प हो जाएगा। वो तो शांत, उसका रोल नहीं है अभी, मन वचन काया का रोल नहीं है आत्मा अनुभव में। डायरेक्ट अनुभव, हम्म। ज्ञान से ज्ञान का अनुभव डायरेक्ट, इसका नाम अनुभव है। इसी का नाम जिन शासन है। ज्ञान 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 ज्ञान, इसी का नाम है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में क्या हम्म। होता है, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
आज का हमारा ये विषय प्रेमत्व गुण, उसकी परिभाषा इस तरह है: जिस शक्ति के कारण से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है, उसे प्रेमत्व गुण कहते हैं। सरल भाषा में कहना हो तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है जिसके कारण से वह द्रव्य ज्ञान में झलकता है, जाना जाता है। जिस तरह जीव द्रव्य में जानने की शक्ति है, जिसे ज्ञान गुण कहते हैं, उसी तरह प्रत्येक द्रव्य में ज्ञान में झलकना, किसी के ज्ञान में जाना जा सकना, ऐसी शक्ति है जिसे प्रेमत्व गुण कहते हैं। सभी द्रव्यों में पाया जाने वाला ऐसा यह सामान्य गुण होने के कारण प्रत्येक द्रव्य ज्ञान में झलकता है, जाना जाता है। इसलिए विश्व में ऐसी कोई भी बात बाकी नहीं रहती जो ज्ञान से जानी नहीं जा सकती, ज्ञान में नहीं झलकती। विश्व का स्वरूप अनजाना, अननोन नहीं रह सकता, गुप्त नहीं रह सकता। हाँ, देखिए अभी प्रमेय तो गुण समझते हैं। ये सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में रहता है। अभी प्रमेय तो गुण, उसकी परिभाषा इस तरह है कि जिस शक्ति के कारण से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। अभी मतलब आप एक वस्तु हो, आप किसी न किसी ज्ञान में झलकेंगे ही झलकेंगे, क्योंकि आपके पास प्रमेयत्व नाम का गुण है। ऐसा नहीं, आप अभी अपने आप को छिपा नहीं सकते। आप आपकी आत्मा रहो, ये शरीर रहो, हर द्रव्य किसी न किसी ज्ञान में झलकने की खुद की शक्ति है, सामान्य शक्ति है, सभी द्रव्यों में पाई जाती है। इसका नाम है प्रमेयत्व गुण। आप अभी किसी के ज्ञान में नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं हो सकता कभी ना कभी। हमेशा झलकोगे आप। तो क्या पता है यहाँ पर, उसकी परिभाषा इस तरह है कि जिस शक्ति के कारण, हर द्रव्य में यह शक्ति है कि सामने वाले ज्ञान में से झलकना है। हर इस जिस शक्ति के कारण से द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। अभी समझो मैं आपके ज्ञान में झलक रहा हूँ, आप मेरे ज्ञान में झलक रहे हो। ठीक है। अभी अभी हिमालय पर्वत वगैरह है, ये बहुत सारा पूरा विश्व है, वो तो अभी हमारे ज्ञान में तो नहीं झलकेगा, क्योंकि हमारे पास तो अभी मति श्रुत ज्ञान है। और केवल ज्ञान में हर चीज झलकने वाला है। क्यों झलक रहा है? सभी के पास में प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो जो सामने वाले के ज्ञान में वो झलकते हैं, इसका नाम है प्रमेयत्व गुण। तो ये सिर्फ जीव तत्व के लिए है ना, नहीं कैसे? नहीं, सब सब सभी द्रव्य ज्ञान में जाने जाते हैं। ज्ञान तो आत्मा में ही है। हम्म। तो कोई न कोई आत्मा के ज्ञान में ये चीज अच्छा। झलकेगी। हम्म। क्यों झलकेंगे? कि प्रमेय तो गुण के कारण हमारे को झलकने की शक्ति है हमारे भीतर। अभी समझो, अभी ये बुक आपके ज्ञान में झलक रही है, बराबर है। ये क्यों हम्म। झलक रही? कि इसके पास में प्रमेयत्व नाम का गुण है, शक्ति है इसके पास में, इसलिए वो झलक रही है। अगर इसके पास प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो ये आपके ज्ञान में नहीं झलकती थी। हम्म। इस तरह विश्व में हर द्रव्य के अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है, वो दूसरे ज्ञान में झलकता है। सरल भाषा में कहना हो तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण से वह द्रव्य ज्ञान में झलकता है, जाना जाता है। झलकता है मतलब जाना जाता है। जिस तरह जीव द्रव्य में जानने की शक्ति है, जिसे ज्ञान गुण कहते हैं, उसी तरह प्रत्येक द्रव्य में ज्ञान में झलकना, किसी के ज्ञान में जाना जा सकना, ऐसी शक्ति है। देखो, हर द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि किसी न किसी ज्ञान में जाना जाना, उसमें शक्ति है, जिसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। सभी द्रव्यों में पाया जाने वाला ऐसा यह सामान्य गुण होने के कारण प्रत्येक द्रव्य ज्ञान में झलकता है, जाना जाता है। इसलिए विश्व में ऐसी कोई भी बात बाकी नहीं रहती जो ज्ञान से जानी नहीं जा सकती। अभी आप एक समझ लेना कि आप ऐसा मत समझना कि मैं चोरी छुप के कुछ काम कर रहा हूँ, किसी को समझ भी नहीं आएगा, मैं कमरा बंद करके कर दूँ काम, या मैं किधर पाताल में जाके काम कर दूँ। सभी का सभी क्या होगा, किसी न किसी ज्ञान में झलकेगा वो चीज। आप छिपा नहीं सकते। आप कुछ भी करो, कुछ भी नहीं छिपा सकते, सब ओपन है। सब सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, रविंद्र जी। हम्म। सब अभी जितने भी ये केवल ज्ञानी है, सब आपको जान रहे हैं। आप किधर भी विश्व या आलोक आकाश में भी जा नहीं सकते, मगर आप छिपने वाले नहीं, केवल ज्ञानी जान रहे हैं आपको। हम्म। तो छिप नहीं सकती कोई भी। आप अगर चोरी छुप के काम करे तो छिप नहीं सकती है, सब देख रहे हैं। वहां पे सीसीटीवी लगा, आज के बाद में ध्यान रखना, सब सब जगह टोटल सीसीटीवी है। ये ऐसा फिजिकल सीसीटीवी नहीं है, वो ज्ञान की शक्ति है। हम्म। तो विश्व का स्वरूप अनजाना नहीं रह सकता, देखो गुप्त नहीं रह सकता। अभी ये प्लस पॉइंट हो गया हमारे लिए। अभी ये कैसे प्लस पॉइंट हो गया? अभी ये शक्ति के कारण क्या हो गया, पूरा का विश्व विश्व जानने में आ गया, ज्ञान में। तो केवल ज्ञानी क्या किया, सब कुछ जान लिया, लोक और अलोक को जान के हमको बता दिया, तो हमारे लिए कितना अच्छा हो गया। अनजाना हम्म। नहीं रहा ना कोई। अभी बोलते हैं अरे सीक्रेट है, अरे कुछ हिडन है, अरे कुछ मालूम नहीं हमको, सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है, बोल हम ये नहीं बताएंगे। अरे आप क्यों चिंता करते हो, केवल ज्ञानी ने सब हमको बता दिया। हम्म। जितना भी सीक्रेट है ना, सब सीक्रेट बता दिया। सीक्रेट का नाम ही जिनवाणी है। जिनवाणी मतलब क्या है? सभी सीक्रेटों का सीक्रेट।
सब ओपन कर दिया भगवान ने, कुछ बाकी नहीं रखा, सब कुछ ओपन कर दिया। एक छोटा से छोटा चीज भी उन्होंने ज्ञान में जो आया बता दिया उन्होंने। बोलिए। और ये बताने के बाद में भी भगवान ने अनंतवा भाग ही बताया, अभी अभी अनंतवा भाग ही बताया, बाकी सब तो वो बता ही नहीं सकते कि वाणी की इतनी ताकत नहीं है। जो वो जानते हैं वाणी की इतनी ताकत नहीं है, वाणी की जितनी ताकत है उतना बताने में आ गया। वो जो अनंतवा भाग वाणी में आया, उसका अनंतवा भाग भी वो गणधरों ने नहीं पकड़ा, उतना का अनंतवा भाग भी हमने नहीं समझा, ऐसा ऐसा है, इतना सब कुछ जानते हो। तो ये प्लस पॉइंट हो गया, जो छिपा नहीं सकते ना इस विश्व में कुछ भी, या लोक आलोक में कुछ छिपा नहीं सकते, ये अपने लिए वरदान बन गई। क्या वरदान बन गई? तो भगवान ने जान लिया केवल ज्ञान में और हमको बता दिया, क्योंकि अभी हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञान नहीं, तो मति श्रुत ज्ञान से हम सिर्फ शास्त्र के माध्यम से, हम जो भगवान ने जाना शास्त्र के माध्यम से हम आगम से समझ सकते हैं, जिनवाणी पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये ओपन सीक्रेट कर दिया उन्होंने, सीक्रेट को ओपन कर दिया पूरा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट था। ये आत्मा भी सीक्रेट था, क्योंकि दिखता नहीं है, अरूप ही है। तो भगवान ने क्या किया, सब सीक्रेट ओपन कर दिया कि बोलो कोई सीक्रेट नहीं है, आप भी मोक्ष जा सकते हो, मतलब मोक्ष स्वरूप ही हो, और आप स्वयं परमात्मा हो, ये भी सीक्रेट ओपन कर दिया उन्होंने। अरे किसी को मालूम नहीं था कि मैं परमात्मा हूँ, ये तो सीक्रेट भगवान ने ओपन कर दिया कि भाई तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, हम सब भगवान है, सब परमात्मा है। सभी अणु अणु परमाणु सब परिपूर्ण है। ये सब सीक्रेट ओपन भगवान ने कर दिया ज्ञान में देखकर। ऐसा ही नहीं किया ज्ञान में जानकर किया है, ऐसे ही उन्होंने मन में आए जैसा नहीं, उन्होंने ज्ञान में जानकर प्रत्यक्ष अनुभव करके किया है सब। तो कितना अच्छा हो गया जिनवाणी में, मतलब पूरा का पूरा सीक्रेट भरा हुआ है। तो ये सभी द्रव्य ने पुद्गल द्रव्य, सब अधर्म सब द्रव्य। सब 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 कोई भी छिपा नहीं, देखो कोई भी कुछ भी नहीं छिपा है। पुद्गल की पर्याय हर समय की, उसकी अविभाग प्रतिषेध, अविभाग प्रतिषेध मतलब सब कुछ कवर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो कवर हो ही गया, तीनों लोक और अलोक कवर हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। और भी बोल रहे हैं, ये सब जो जानने में आया भगवान को अपने एक समय की पर्याय में अनंतवें भाग में जानने में आया। और बोलते हैं ऐसे अनंत लोक और भी होते हैं, अनंत आलोक और भी होते हैं ना, वो भी अनंतवें भाग में जाने जाते हैं। और बाकी का जो उनका एक समय का जो ज्ञान का जो पर्याय में जो अभी अनयूज्ड है ना, वो ऐसे ही रहेगा अनयूज्ड। इतनी शक्ति लेके बैठे, वो शक्ति हमारे भीतर अभी है मौजूद। केवल ज्ञान स्वरूप ही हूं मैं अभी, मुझे केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, पर्याय की मुझे जरूरत नहीं है। मेरी शक्ति मेरे में अभी भी पड़ी हुई है। मैं सिद्ध में जितनी शक्ति सिद्ध भगवान में, वो शक्ति मेरे भीतर अभी पड़ी है, मौजूद है। ये भगवान ने बताई बात, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसे ही बोल रहा है। अब ये जिनवाणी है, जिनवाणी में जो एक एक वर्ड है ना, सब भगवान के वचन है सब, कोई अपने घर से नहीं बोल रहा है कोई भी बात। ठीक है, आगे बढ़ते। जिसका हमें ज्ञान नहीं है, हम जिन्हें नहीं जान सकते। अ, अरे सुन तो सही, प्रमेत्व गुण यह बात बता रहा है कि प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी ज्ञान में झलकता ही है। टीवी पर हम क्रिकेट मैच देखते हैं, तब कभी कभी ऐसा होता है कि विशिष्ट खिलाड़ी आउट हो गया है या नहीं, यह बात दोनों ही अंपायर्स के ज्ञान में नहीं आती। उस समय तीसरे थर्ड अंपायर की मदद यानी राय ली जाती है, अर्थात अलग अलग दिशाओं में रखे हुए टीवी कैमरा से चित्रित किए हुए मैच के दृश्य फिर से देखकर निर्णय दिया जाता है। किसी न किसी ज्ञान में आना या झलकना या का अर्थ अब समझ में आया होगा कि इसी को प्रमेत्व गुण कहते हैं। समझ में आया? देखो, प्रमेय तो गुण यह बता रहा है कि प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी ज्ञान में झलकता ही है। टीवी पर हम क्रिकेट मैच देखते हैं, तब कभी कभी ऐसा होता है कि विशिष्ट खिलाड़ी आउट हो गया हो, तो ये बात दोनों ही अंपायर के ज्ञान में नहीं आती, और उस समय तीसरे अंपायर की मदद यानी राय ली जाती है, अर्थात अलग अलग दिशाओं में रखे हुए टीवी सीसीटीवी कैमरे में चित्रित किए हुए मैच के दृश्य फिर से देखकर निर्णय किया जाता है। किसी न किसी ज्ञान में आना या झलकना का अर्थ अब समझ में आ गया होगा। देखो अभी आपको अभी समझ में आ गया रहेगा। अभी समझो क्रिकेट मैच चल रहा है, दो अंपायर है, तो वो आउट हुआ कि नहीं हुआ दोनों के ज्ञान में नहीं आया, तो फिर वो सीसीटीवी का हेल्प लेते हैं थर्ड अंपायर का। तो थर्ड अंपायर को ज्ञान में तो आ गया वहां पे कि भाई ये क्या कैसे हुआ, आउट हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी न किसी ज्ञान में झलके झलकती है बात है। ऐसा नहीं रहेगा कि किसी के ज्ञान में नहीं आई। ठीक है, इन दोनों के ज्ञान में नहीं आई, अंपायर के ज्ञान में, थर्ड अंपायर के ज्ञान में आ गया, तो किसी न किसी ज्ञान में आता है, तो ये समझाना है। अभी समझो अभी बहुत सारे चीज है, अभी हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है, मगर केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब कुछ आ रहा है। ठीक है, हाँ जी।
दूसरा सरल दृष्टांत देखेंगे। सुगंध आंखों से दिखाई नहीं देती परंतु नाक घ्राणेंद्रिय से जानी जाती है। आवाज को अन्य इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, कर्णों से जान सकते हैं। और खट्टा मीठा स्वाद आंखों से या कानों से नहीं परंतु जीवा रसेंद्रिय से जाना जा सकता है। जो चीज आंखों से दिखती है वह अन्य इंद्रियों से ज्ञात होगी ही ऐसा नहीं है, पर उद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण तथा शब्द ज्ञान में जाने जा सकते हैं। ऐसी प्रमेत्व नाम की शक्ति उस पुद्गल में है। सुई में धागा पिरोते समय मुझे दिखाई नहीं देता परंतु तुम्हें दिखता है, अर्थात जो मेरे ज्ञान में नहीं आया वह तुम्हारे ज्ञान में आ गया। हम्म। समझ में आया? पढ़ता हूँ एक बार। सुगंध आंखों से दिखाई नहीं देती परंतु घ्राणेंद्रिय से जानी जाती है। आवाज को अन्य इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता, कर्णों से जान सकते हैं। और खट्टा मीठा स्वाद आंखों से या कानों से नहीं परंतु रसनेंद्रिय से जाना जा सकता है। जो चीज आंखों से दिखती है वह अन्य इंद्रियों से बात होगी ही ऐसा नहीं है। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण तथा शब्द का ज्ञान में जाने जा सकते हैं। ऐसी प्रमेयत्व नाम की शक्ति उस पुद्गल में है। सुई में धागा पिरोते समय मुझे दिखाई नहीं देता परंतु तुम्हें दिखता है, अर्थात जो मेरे ज्ञान में नहीं आया वह तुम्हारे ज्ञान में आ गया। ये समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट। देखिए, ज्ञान और देखना इसमें एक कैसे रिलेशन आ गया? नहीं, देखना भी ज्ञान ही हो गया ना। वो जो देख रहे हैं वो भी ज्ञान ही हुआ ना। फाइनली तो ज्ञान ही सब कुछ जानता है ना। हम्म। देखना मतलब वो भी ज्ञान ही हुआ ना, देखने का ज्ञान हुआ ना आपको। हम्म। जी। देखो, वो देखना जानना वो दर्शन गुण ज्ञान गुण का है वो। हाँ, तो ठीक। देखना है मतलब दर्शन। तो दर्शन दर्शन। पूर्वक ज्ञान होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। मगर दर्शन उपयोग द्वारा जो ज्ञानोपयोग हो रहा है वो भी जानना जानना तो ज्ञान से ही हो रहा है। जीर्ण रोग से। दर्शन गुण को भी ज्ञान ही तो जान रहा है। हम्म। सब गुण अभी अनंत गुण है आत्मा में, सबको ज्ञान ही तो जान रहा है। जी। जीर्ण रोग से त्रस्त रोगी अपने रोग के निदान एवं चिकित्सा के लिए अनेक डॉक्टरों से जांच करवाता है। कभी डॉक्टर, कभी वैद्य, कभी और कोई। उसे भी एक ही आशा रहती है कि इस रोग का निदान किसी न किसी के ज्ञान में आएगा और वो औषधि बतलाकर मुझे ठीक कर देगा, मेरा इलाज करेगा। परमेत्व गुण के कारण द्रव्य ये किसी समझ न। में आया डॉक्टर का? अभी एक हम्म। डॉक्टर के पास में आया, उसका ज्ञान में नहीं आया इस बीमारी का सॉल्यूशन, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी न किसी ज्ञान में तो आएगा। ऐसा हम्म। नहीं कि किसी के ज्ञान में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा छिपा हुआ, किसी न किसी ज्ञान में तो आएगा कि इस बीमारी का सॉल्यूशन क्या है। तो आप दूसरे हम्म। डॉक्टर के पास जाते हैं, उधर मिल जाता है। तो छिपा हुआ नहीं है। अगर इनके पास नहीं है तो दूसरे के पास है, किसी न किसी ज्ञान में तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जी, आगे। हाँ, अभी टाइम हो गया है। तो हम्म। अभी हम ये पढ़ना है। क्या कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। पेज नंबर है अभी 75। अभी सेशन एंड करना है कि कुछ प्रश्न है तो कर लीजिए या फिर कंटिन्यू करना है? परमात्मा का कोई वाईफाई है कि जहाँ भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है? परमात्मा की हाई वाईफाई क्या बोल रहे हैं डागा जी? वाईफाई लिंक चाहिए उनको, परमात्मा के स्वाध्याय ही है। मैं स्वयं हूं ना। मैं स्वयं हूं ना। वाईफाई मतलब मैं ही मेरा वाईफाई हूँ। हाँ, आप बोल रहे थे ना वो उसके बाबत हाई वो नेट कवरेज वगैरह, तो हाँ, परमात्मा की वाईफाई वही सब देखिए। जगह नेटवर्क पहुंचता है। हाँ, कैसा ये है पता नेटवर्क है? हुआ हाँ, तो ये कैसा है कि जानने वाला, जानने में आने वाला, और जो जानने वाला है, जो जानने में आने वाला है, जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो खुद सभी मैं ही हूँ, अलग अलग नहीं है। वो जब अनुभूति होगी ना, तब सब उसमें एक अभेद अखंड वस्तु का अनुभव होगा। जो जानने में आ रहा था, जो जान रहा है, और जानने का जो साधन था, सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। ज्ञान और ही ज्ञान किसी को की ज्ञान भी के द्वारा जान अनुभूति। रहा है। देखो, जानने वाला भी ज्ञान, जानने में आने वाले भी ज्ञान, सब मैं ही मैं हूं। मैं ज्ञाय 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 ज्ञाय। ये क्या होता है? एक हो जाता है पूरा, पर्याय भी वो एक मर होके एक अभेद अखंड अनुभव होता है बाद में। ध्याता ध्येय ध्यान एक हो जाता है पूरा। फिर वहां पे अभेद अभेद हो जाता है, भेद नहीं रहता वहां पर। कोई भेद नहीं रहता है, कोई द्वैत नहीं रहता है। एक अभेद में एक एक अनुभूति होती है, वही आत्मानुभूति। इसी के लिए उसका नाम है निर्विकल्प।
अभेद एक, वहां पे कोई दूसरा नहीं है, बस अनुभूति करने वाला भी दूसरा नहीं है, अनुभव ये स्वरूप हूं मैं। गंगोत्री, गंगोत्री जहाँ गंगा पैदा होती है, हम्म। यानी ज्ञान जहाँ पैदा होता है वो आत्मा है। ज्ञायक, ज्ञायक आत्मा क्या भी है? बोलो, ज्ञायक भी बोलो, अलग अलग नाम है। तो ज्ञायक का इतना बड़ा चीज है, ज्ञायक मतलब वहां पे कोई दूसरा ही नहीं है, न शब्द भी नहीं है, न आत्मा शब्द भी नहीं है, ज्ञायक शब्द भी नहीं है। बस अभेद हो गए, बस मर्ज हो गए, मर्ज मतलब हम गए नहीं बाहर हम। खाली ये जिनवाणी में क्या है, व्यवहार से समझाने में आ रहा है, मगर मैं अभेद ही हूं, मैं अभी कभी बाहर गया ही नहीं हूं मैं अपने से। अभेद ही हूं मैं, वस्तु अभेद है, आपको पता है वस्तु अभेद है, वस्तु में भेद नहीं है। वस्तु जो व्यवहार से भेद समझाने में आ रहा है, मगर वो व्यवहार है वो, मगर वस्तु अभेद थोड़ी है। वस्तु तो एक वन पीस है पूरी। द्रव्य जो है ना, द्रव्य एक अखा अखंड है, वो उसमें दो पना नहीं है। वो व्यवहार से समझाने के लिए आता है कि ये अलग अलग है करके। अभी इंडिया एक है कि दो है, बोलो एक ही है ना। स्टेट अलग अलग है अंदर के। इसी तरह आप गुण को समझाएंगे, अलग अलग गुण है, मगर सब मिलके एक ही तो है। इंडिया एक ही है। इसी तरह द्रव्य एक ही है, अंदर भी अलग अलग नहीं है। द्रव्य में भी है, ज्ञान गुण ऊपर है, नीचे दर्शन गुण है, बाजू में सुख गुण है, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा जो द्रव्य है ना, उसमें हर जगह पे टोटल पूरा का पूरा वो एक अखंड अभेद है, गुड़ है गुड़। ऊपर नीचे आगे पीछे आज कल परसों सभी मीठा 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 हर जगह पे रहेगा। तो इसमें काल अड़ता नहीं है, क्षेत्र अड़ता नहीं है, कुछ नहीं। परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, ज्ञायक 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 ज्ञायक, उसको कोई टाइमिंग भी अड़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मर जाऊंगा, स्वभाव को कोई बूढ़ा होता नहीं है, स्वभाव जन्म नहीं लेता है, स्वभाव मरण नहीं करता है, मतलब मैं उस स्वभाव में मैंपना हमको करना है, उस स्वभाव में हमको मैंपना करके उधर रमण करना है हमको, उसका नाम चारित्र है। उस स्वभाव में रमण करना का नाम चारित्र है। चरना करना, चरना उस स्वभाव में चरना, उस स्वभाव में जमना, उस स्वभाव को पहला मानना है, वो सम्यक दर्शन। और उसमें चरना रमना सम्यक चारित्र। रमना। जी, सम्यक यानी दर्शन सम्यक चारित्र। हाँ जी। निर्वाण से पहले, हम्म। निर्वाण से पहले हमारा निर्माण, निर्माण होना जरूरी है। हाँ, तो उसके लिए आपको ये समझना कि मेरा निर्वाण होता नहीं है, वो समझना मैं निर्वाण स्वरूप हाँ, हूँ, ये समझना। नहीं निर्वाण तो फिर बोले तो निर्वाण नहीं होगा। निर्वाण बोले तो मृत्यु। नहीं, वो मेरा होता नहीं है, रियल में नहीं होता है। अगर आप ऐसा समझेंगे तो ही आपको निर्वाण होगा, नहीं तो नहीं होगा पर्याय में। आप निर्वाण स्वरूप हो, आपको निर्वाण होना नहीं है। मान्यता ठीक कर लीजिए अपनी, मुझे निर्वाण होना नहीं है मैं। का मतलब मृत्यु थोड़ी है सर। हाँ। निर्वाण का मतलब मृत्यु थोड़ी है। नहीं ठीक है, जो भी है, मगर मेरे में नहीं है, मृत्यु मेरे में नहीं है, निर्वाण भी मेरे में नहीं है, मैं निर्वाण स्वरूप हूँ। मतलब निर्वाण मतलब उनका अगर एक कहते हैं ना मीनिंग। भगवान महावीर स्वामी निर्वाण हो गया, हो गए, तो मृत्यु थोड़ी हुई उनकी, देखिए वो व्यवहार, निर्वाण हो। हाँ ठीक है, व्यवहार से अलग अलग जीवन एंगल को से बहुत देखना सारे है। बातें होती ही रहेगी व्यवहार से, मगर आपको समझना ये है कि मैं निर्वाण स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, मुझ में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, कुछ हम्म। कम नहीं हुआ है। मैं कहीं बाहर गया नहीं हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सम्यक दर्शन नहीं करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं करना है, मुझे कुछ है ही नहीं, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अगर ऐसा, अगर आप उसमें अगर आप मैंपना करेंगे तो पर्याय में मोक्ष प्रकट होगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा, ये सब होने वाला है। मगर उधर देखेंगे तो नहीं होगा, ऐसा प्रॉब्लम है अभी। ये ट्रिक अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो फंस जाएंगे हम लोग। अभी पर्याय में देखते रहेंगे तो संसार बढ़ेगा, स्वभाव को देखेंगे तो संसार कम हो जाएगा। दो ही है जी आपके पास, दृष्टि का विषय देखो, और कुछ नहीं है। दृष्टि का विषय, दृष्टि में आपने क्या रखा, अपने आप को क्या समझा, आप अपने आप को क्या समझा है दृष्टि में। अपने स्वभाव के ऊपर दृष्टि करेंगे तो मोक्ष, वही मोक्ष है। और स्वभाव में अगर आप पर्याय को देखेंगे, कम देखेंगे, ज्यादा देखेंगे, लाभ देखेंगे, हानि देखेंगे, अच्छा देखेंगे, बुरा देखेंगे, राग करेंगे, द्वेष करेंगे, तो क्या होगा, संसार पड़ेगा। स्वरूप में जब तो देखेंगे, जीवन, तब वहां पे ना जीवन तो राग श्रम होगा है। ना द्वेष होगा। राग किसके ऊपर करेंगे, अरे देखने वाला भी मैं, देखने में आने वाला भी मैं ही मुझे जान रहा हूँ, आज शाम को आएगा समय सार में, मैं ही मुझे जान रहा हूँ, सब जगह मैं ही मैं हूँ। ऐसा अद्भुत गाथा आने वाली 15वीं गाथा। आत्मिक सब स्वरूप। जगह मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही तीन लोकानाथ हूँ, मैं ही ज्ञायक स्वभाव हूँ, मैं ही चिदानंद हूँ, मैं ही ज्ञानानंद हूँ, अखंड अभेद हूँ, कुछ मुझे बुरा होने वाला नहीं है, सबसे परे, ऐसा मैं तो ज्ञायक स्वभाव हूँ। जी। जीवन श्रम है, जीवन श्रम है।
तो मृत्यु विश्राम है ना, विश्राम देखो, यानी। जीवन और मृत्यु व्यवहार से कहा जाता है, शरीर का हाँ संयोग हाँ। होता है, शरीर का वियोग होता है, उसको कहा जाता है, मगर रियल में नहीं है वो उसका परिणमन उसमें हो रहा है, मेरा परिणमन मुझ में हो रहा है। जीवन मरण एक्चुअली होता नहीं है, मगर व्यवहार से कहा जाता है। जब ये शरीर पास में आता है तो उसको जन्म कहा जाता है, शरीर का वियोग होता है उसको मरण कहा जाता है, व्यवहार से हाँ कहा जी। जाता है। शरीर का भी मरण नहीं होता है, आत्मा का भी मरण नहीं होता है। ये सब अपने अपने में शाश्वत के लिए शाश्वत है, मतलब किसी का मरण एक होता नहीं लंबी है। नींद है। वो सब विश्राम। सभी द्रव्य अपने अपने में है, किसी का जन्म मरण होता नहीं है, और सभी परिपूर्ण है। कण कण में पूर्णता है। जड़ भी जड़ेश्वर है, सभी अपने में परिपूर्ण है, किसी में कोई कमी नहीं है। कमी देखना वही हमारा संसार है, कम देखना ज्यादा देखना वही हमारा संसार। देखो, जो सामने वस्तु है परिपूर्ण है, हमने कम ज्यादा माना तो वो संसार बढ़ गया, हमारा मिथ्या तो हो गया। अपने अभी सुविधा अनुसार हम हाँ, कर अभी इस लेते विश्व हैं। में अनंत अनंत द्रव्य है, सभी अपने में परिपूर्ण है। अगर आपने कमी देखी, अच्छा बुरा बोला, तो आपका गए काम से, संसार परिभ्रमण चालू रहेगा। सभी परिपूर्ण है, सभी अपने अपने में है, कोई दो किसी का कोई दोष नहीं है। तो आप क्या राग करेंगे, क्या द्वेष करेंगे, किससे राग करेंगे, किससे द्वेष करेंगे? हाँ जी, हेमंत जी, क्या प्रश्न है? कुंतु जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। मेरे को पूछना था कि अभी इस संसार में पूरे कर्म पुद्गल मतलब पूरे खटाखट भरे हुए मतलब हर हाँ जगह है। जी 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 तो जी। फिर हम कुछ भी सोचते हैं, जैसे कुछ विचार किया, गंदा हाँ विचार अच्छा हाँ विचार, तो हाँ। कर्म मतलब कर्म बन जाते हैं। जी जी जी। तो इसका मतलब कैसे कैसे बन जाते हैं? हम विचार करने ये से कर्म बन जाते हैं क्या? हाँ, मैग्नेट जैसा है, मैग्नेट और टासनी है ना, मैग्नेट टासनी के पास रखो तो टासनी मैग्नेट के पास आ जाएगी, ऐसा है। आप इधर मोह राग द्वेष करो तो कर्म बन जाएंगे। अभी विपुल जी सर आ गए, एक मिनट में। हाँ जी जी जी, एक मिनट। हाँ, नहीं हाँ, ऐसे भी